गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अभी जो बच्चे रीट का पेपर देना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो मैं अभी 2-3 दिन बाद से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि रिलेटेड होगा आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही साथ जो पेपर प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ पे जो कंटेंट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरा मकसद यही है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले अगर उसका सिलेबस हमें पता चल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है। तो इसमें पेपर में मेरे लिए आपको पढ़ना क्या क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो ये मैंने हिंदी वाला लिया है। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मैं जो मेरे जितने भी लेक्चर मैं बनाऊंगी या फिर जो भी मैं पढ़ाऊंगी हिंदी लैंग्वेज में ही यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल विकास, यानी कि बाल विकास होता क्या है, वृद्धि और विकास का की संकल्पना क्या होती है, यानी कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। और इसके साथ ही हम यहाँ देखेंगे कि विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और अधिगम से उनका क्या संबंध होता है। मेनली क्या है, इसका टॉपिक का मेन उद्देश्य है कि बच्चा छोटे से जब बड़ा होता है तो कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती है, उन सभी के चीज़ों के बारे में ये बाल विकास और वृद्धि बात करेगा। उसके बाद आएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी, और जो इन्वायरमेंट होता है उसकी क्या भूमिका होती है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, उसकी बात यहाँ करेंगे। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी की संकल्पना क्या है, प्रकार क्या है, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे बुद्धि की। अब बुद्धि के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसकी संकल्पना, सिद्धांत, मापन और मन बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यानी कि मेनली यहाँ क्या रहेगा कि जो सोचने समझने का तरीका है मेनली उस पे ये काम करेगा, और इसी में इस वाले पॉइंट में इसी की बात करते हैं। इसके बाद है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी कि जो हमारे अधिगमकर्ता होते हैं अलग अलग तरह के उनकी, यानी कि जो लर्नर होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं ना क्लास में पढ़ने वाले, तो उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पिछड़े और विमंदित प्रतिभाशाली, यानी कि स्पेशल बच्चे और जो होते हैं ना स्पेशल बच्चे होते हैं, एक होते हैं सामान्य बच्चे होते हैं, उन सारे बच्चों के बारे में बात करेंगे। और दूसरा सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके बारे में बात करेंगे। लावंतित और वंचित बच्चे कौन से, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये मेनली जो बात करेगा ये जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके रेफरेंस में ये काम करेगा, ये बात करेगा। और यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, डीप होते हैं, डम होते हैं, उनके बारे में यहाँ बात की गई है। फिर है आपका अधिगम में आने वाली कठिनाई, यानी कि अगर स्टूडेंट लर्निंग कर रहे हैं तो उनको किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर है समायोजन की संकल्पना, यानी कि एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ बात करेंगे। एडजस्टमेंट के कौन कौन से तरीके होते हैं, एडजस्टमेंट में अध्यापक की क्या भूमिका होती है स्कूल के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना के बारे में बात करेंगे, यानी कि लर्निंग का अर्थ क्या है और उसकी संकल्पना क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मेनली लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अधिगम के सिद्धांत का निहितार्थ, यानी कि लर्निंग के जो सिद्धांत है और उनका निहितार्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बच्चे सीखते कैसे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीखते हैं, एक्सीडेंटल सीखते हैं या उनको एक प्रोसेस के द्वारा सिखाए जाते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर अधिगम की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होते हैं, चिंतन होती है, कल्पना होती है, तर्क होती है, इसके बारे में बात करेंगे।
इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें अभिप्रेरणा व उसके अधिगम के लिए निहितार्थ यानी कि अधिगम की अभिप्रेरणा क्या होती है और इसके अधिगम के लिए इसके निहितार्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम जो ये अपना होता है ना बाल विकास और शिक्षण यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या है कि जो एनसीएफ है ना आपका 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं उनके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। इसके साथ ही जो आपका आकलन मापन मूल्यांकन होता है, जैसे होता है ना बच्चे का आकलन भी करते हैं, क्लास में मापन भी करते हैं, उसको मूल्यांकन भी करते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों का उद्देश्य क्या, किस वजह से किए जा रहे हैं, और जो आपका कंटिन्यूअस और जो आपका समग्र मूल्यांकन होता है ना उनके बारे में भी यहाँ पे बात किए जाएंगे। इसके बाद जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है किसी चीज़ का ना जल्दी से समस्या का ना समाधान मिल जाना, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान होता है ना एक्शन रिसर्च, यानी कि आपके पास समस्या है उसका आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। फिर है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009, तो 2009 में अध्यापकों की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या थे, इनके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट में हम इतनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो इसके लिए मैं अपने जो लेक्चर होंगे वो रिकॉर्ड करके या फिर जैसे भी मैं यहाँ पे आपको डालती रहूँगी, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। आप लोग यहाँ से इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मेनली इन सारे टॉपिक पे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू।